Hello everybody, I'm your teacher Haji. Today we will see the topic of factor determining the pattern of transition. So इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? Let's start. Optimal development in adolescent depends on successful accomplishment of the development task in the infancy and childhood. ऑप्टिमल डेवलपमेंट इन अडोलेसेंट का जो डेवलपमेंट है वो कब सक्सेसफुल होता है, कब अकम्प्लिश्ड होता है, जब जो डेवलपमेंट होता है वो इन्फेंसी और चाइल्डहुड में अच्छी तरीके से हो जाए एक बच्चे के अंदर। जब वो पैदा होता है वो डेवलपमेंट प्रॉपर तरीके से हो, उसका जो चाइल्डहुड होता है वो प्रॉपर मेंटली फिज़िकली अच्छे तरीके से हो, ताकि जब वो अडोलेसेंट में कदम रखता है तो उसे समझ में आना चाहिए कि लाइफ में उसको क्या करना है आगे या कैसे बढ़ना है। अगर कई बार जब बच्चा बड़ा होता है दे बिकम द मनी माइंडेड किड्स। वाई? बिकॉज क्योंकि बचपन से उनको सिखाया जाता है कि तुम्हें पढ़ाई इसलिए करनी है क्योंकि यू हैव टू अर्न मनी, बट दीज आर नॉट द गुड थिंग। एक बच्चे का फिज़िकल मेंटेनेंस जितना इम्पॉर्टेंट है उतना मेंटल मेंटेनेंस भी इम्पॉर्टेंट होता है। और अगर बच्चे को सही तरीके से समझाया नहीं जाता अबाउट लाइफ और एनीथिंग तो अडोलेसेंट एज में जाके उसको बहुत तकलीफ़ होती है। तो इसीलिए बोला गया है यहाँ पर कि किसी भी बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो डिपेंड करता है कि इन्फेंसी उसका बिल्कुल जो छोटा चाइल्डहुड होता है, जब वो छोटा बेबी होता है और उसका जो चाइल्डहुड एरिया जब बच्चा समझने लगता है चीज़ों को, वो सक्सेसफुल रहा हो। हाउ ईजी इट विल बी फॉर द अडोलसेंट टू मेक द ट्रांसिशन into adulthood will depend partly upon the individual, partly on environmental age or obstructions, and partly on their experience. Let us examine some of these factors. अब कोई भी जो अडोलेसेंट होता है उसका जो ट्रांजैक्शन यानी एक पीरियड से दूसरे पीरियड में बदलाव का होना, जब वो बच्चा होता है और एडल्ट बनना शुरू होता है, ये डिपेंड करता है कि इंडिविजुअली वो कैसे दुनिया को देख रहा है, एनवायरनमेंट क्या है, उसने कितने ऑब्स्टिकल्स से लड़ना शुरू किया और ऑब्स्टिकल्स को कैसे समझना शुरू किया कि ऑब्स्टिकल्स के साथ कैसे काम किया जाता है, प्रॉब्लम्स कैसे वर्क करती हैं, प्रॉब्लम के साथ कैसे मेथड्स यूज़ किए जाते हैं और उसको क्या एक्सपीरियंस हुए हैं। ये सारे फैक्टर्स को हम समझेंगे। स्पीड ऑफ transition, the change during adolescent take place at very fast pace. जब adolescent age में change हो रहा होता है वो बहुत fast पेस में हो रहा होता है, जल्दी जल्दी हो रहा होता है। ड्यूरिंग नो अदर पीरियड डज द इंडिविजुअल अंडरगो सच अ सडन एंड ड्रास्टिक चेंज। कोई किसी भी पीरियड में इतना ड्रास्टिक चेंज नहीं होता है जितना अडोलेसेंट एज में होता है, जब बच्चा टीनेज होता है। इसकी स्पीड बहुत फास्ट होती है। इन सच अ शॉर्ट टाइम पीरियड एंड एट नो अदर एज इज ही लेस prepared to cope with the problems that his change brings। तो इसीलिए ये जो शॉर्ट पीरियड होता है जिसमें इतने बड़े बड़े चेंजेस उसकी बॉडी के अंदर हो रहा होता है, फिज़िकली मेंटली दोनों तरीके से, किसी और एज में नहीं होता है। तो इसके लिए प्रिपरेशन करना बहुत ज़रूरी होता है और बच्चे को समझाना कि भाई अब तुम अडोलेसेंट एज में जाने वाले हो, अब तुम टीनेज बनने वाले हो, तो तुम्हारी बॉडी में क्या चेंजेस होने वाले हैं और इसकी वजह से प्रॉब्लम्स होती हैं कई बार, जो भी चेंजेस वो फेस करते हैं। लेंथ ऑफ ट्रांजिशन, दूज हु मेच्योर रैपिडली, जो मेच्योर हो जाता है रैपिडली बहुत जल्दी जल्दी इन टर्म ऑफ फिज़िकल ग्रोथ, जहाँ फिज़िकली वो बढ़ रहे होते हैं, शरीर बढ़ रहा होता है उनका, प्यूबर्टी आ रही होती है। फाइंड एडजस्टमेंट इवेंचुअली डिफ़िकल्ट, उनके लिए एडजस्ट करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। दे आर एक्सपेक्टेड टू बिहेव लाइक एडल्ट्स, उनको बोला जाता है कि आपको एडल्ट्स की तरह बिहेव करना है क्योंकि आपकी बॉडी बढ़ रही है। बट व्हाट अबाउट द माइंड सेट? सिंपली बिकॉज दे लुक लाइक एडल्ट, क्योंकि वो एडल्ट्स की तरह दिखना भी शुरू हो जाते हैं। ऑन द अदर हैंड, दूसरे अगर तरीके से देखें, प्रोलॉन्ग्ड अडोलेसेंट ऑल्सो ब्रिंग्स प्रॉब्लम्स। जो प्रोलॉन्ग इतनी लंबी अडोलेसेंट होती है वो प्रॉब्लम्स लेकर आती है उनके लिए। द अडोलेसेंट गेट्स इन टू द हैबिट ऑफ बीइंग डिपेंडेंट,
जो अडोलेसेंट होता है उसको हैबिट होती है डिपेंड होने की, वो अपने पेरेंट्स पे डिपेंड होता है, स्पेशली मदर पे, इज़ डिफ़िकल्ट टू ओवरकम लेटर। जिसको ओवरकम करना उसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है, एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी बनना, जहाँ इंडिपेंडेंट होना उसके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि बचपन से वैसा एटमॉस्फेयर नहीं है या वैसा समझाया नहीं जाता है उसको। Discontinuities in training. Much of the stress and strain during adolescent is due to the discontinuities in training. Adolescent एज में अगर बच्चे को डिसिप्लिन नहीं सिखाया जाता है तो उसको टीनेज में जाके बहुत इश्यूज होते हैं, क्योंकि उनको ट्रेन करना इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट. फॉर एग्जाम्पल, द assumptions of responsibility during adolescence is difficult because the children has so far been trained to be dependent and submissive. अब जो बच्चा है एकदम से टीनेज होता है तो पेरेंट्स का अजम्पशंस रहता है कि उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाए, लेकिन उसकी कोई ट्रेनिंग या कुछ नहीं दिया जाता उनको, और बस बोला जाता है कि यू हैव टू डू दिस. बट ये एक ट्रेनिंग मांगता है. जब तक उसको ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी, दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर दैट चाइल्ड टू अंडरस्टैंड कि मेरे को इतना डिपेंडेंट होने के बाद जब मेरा सारा काम खुद किया जा रहा था और एकदम से बोला जाता है कि ये सारे काम मुझे करने हैं, तो दैट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट फॉर टीनेजर टू डाइजेस्ट दैट थिंग कि ये सारे काम मुझे करने हैं. Degree of dependency. How dependent the young adolescent will be is determined mainly by the kind of training he or she received during childhood. तो वो बच्चा कितना डिपेंडेंट है डिपेंड करता है कि जब वो अडोलेसेंट होगा कि उस ट्रेनिंग को अगर नहीं दिया गया बचपन के अंदर कि भाई तुम्हें डिपेंडेंट होना है, तो अडोलेसेंट होते होते उसको इतनी तकलीफ़ होती है कि वो कुछ काम नहीं कर पाता है. तो पेरेंट्स ऑफन फॉस्टर डिपेंडेंसी. पेरेंट्स क्या फॉस्टर करते हैं? डिपेंडेंसी फॉस्टर करते हैं बिकॉज दे फील दैट अडोलेसेंट आर नॉट रेडी टू अज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर ओन बिहेवियर. तो उनको, क्योंकि पेरेंट्स को लगता है बिहेवियर की वजह से कि ये हमारे बच्चे इस काम को नहीं कर पाएंगे, तो वो अपने बच्चों को पहले तो डिपेंडेंट बना देते हैं, और जैसे ही वो अडोलेसेंट एज में आते हैं उनको कहते हैं कि अब आपको अपना काम खुद करना है, जिसको वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं. एम्बिग्यूअस स्टेटस इन द सोसाइटी लाइक इंडिया के अंदर अ चिल्ड्रन इज़ एक्सपेक्टेड टू फॉलो द फुट स्टेप्स ऑफ हिज पेरेंट्स. बच्चों को अपने पेरेंट्स के फुट स्टेप फॉलो करने चाहिए, ऐसा बोला जाता है. दिस गिव हिम और हर अ पैटर्न ऑफ बिहेवियर टू इमिटेट. यहाँ पे बच्चे को एक पैटर्न मिलता है जहाँ पर बच्चा अपने पेरेंट को इमिटेट करता है, नकल करता है बेसिकली. इन ओपन सोसाइटी बाय contrast, it is assumed that every individual should be free to choose his or her own course of self-dependent. अगर हम देखें सोसाइटी के अंदर, ओपन सोसाइटी के अंदर, वहाँ पे अज्यूम किया जाता है कि जो हर इंडिविजुअल है वो फ्री है चूज़ करने के लिए. उसको सेल्फ डिपेंडेंट बनने की ज़रूरत है ताकि वो अपने इंडिविजुअलिटी को उभार सके. दैट्स कम फ्रॉम द ओपन सोसाइटी. लेकिन कुछ पैटर्न ऐसे होते हैं जिसकी वजह से वो इंडिविजुअल नहीं बन सकता और सेल्फ डेवलपमेंट में कमी आ जाती है. conflicting demands. The adolescent is often confronted with conflicting demands from parents, teachers, peers and the community. अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है समझना कि अडोलेसेंट एज में जो बच्चा होता है उसका डेवलपमेंट होता है, तो वहाँ पर उसके कॉन्फ्लिक्ट शुरू होते हैं सोसाइटी के साथ में, क्योंकि वो डिफरेंट तरीके से सोच रहा है और सोसाइटी डिफरेंट तरीके से सोच रही है. अब मान लो कि एक बच्चा है, अब अडोलेसेंट एज में आया, अब उसको बड़ा बोला जाता है कि तुम बड़े हो गए हो, बट मेंटली वो बच्चा इतना प्रिपेयर नहीं है कि मैं बड़ा हो गया हूँ. फिज़िकली में भी वो बड़ा दिख रहा है. कई जगहों पर ये होता है कि मेंटली बच्चा मैच्योर हो जाता है, फिज़िकली मैच्योर होने में उसको टाइम लगता है. तो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाते हैं, और ये कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं पेरेंट्स और बच्चे के बीच में, अडोलेसेंट के बीच में, टीचर के बीच में, दोस्त के बीच में, कम्युनिटी के बीच में. डिग्री ऑफ रियलिज्म. व्हेन द अडोलेसेंट
बिगिंस टू लुक लाइक एन एडल्ट, बट जब अडोलेसेंट एडल्ट की तरह दिखना शुरू हो जाता है, शी इज़ परमिटेड एन एडेड डिग्री ऑफ फ्रीडम, एक तरीके की फ्रीडम उसकी लाइफ में ऐड होती है. शी फील्स इज़ नॉट रेडी आइदर फिजिकली और साइकोलॉजिकली. अब वो कई बार, क्योंकि वो इतने डिपेंडेंट होते हैं, तो उनको कई बार फील होता है कि भाई हम इतने डिपेंडेंट हैं कि हम खुद का काम नहीं कर पाते हैं. तो वो उस रियलिज्म के लिए रेडी ही नहीं होते हैं टू प्ले द एडल्ट रोल. कि उनको जब बोला जाता है कि यू हैव टू प्ले द एडल्ट रोल नाउ, दे आर नॉट रेडी फॉर फिजिकली एंड मेंटली. शी फील डिससेटिस्फाइड, और वहाँ पर मेल बच्चा या फीमेल टीनेजर डिससेटिस्फैक्शन फील करता है लाइफ में. मोटिवेशन. द adolescent goes through a period of wondering how he or she will meet the new problems the life presents. जो adolescent होता है goes through a period, एक period से गुजरता है, wondering how he or she will be, कि वो प्रॉब्लम्स को कैसे डील करेगा जो प्रेजेंट में आ रही हैं या प्रेजेंट में आएंगी. ही और शी वुड लाइक टू ग्रो अप बट बीइंग अनश्योर टू द एबिलिटी टू कोप विद द चैलेंजेस ऑफ एडल्टहुड. वो इस तरीके से ग्रो होता है कि ये कैसे चैलेंजेस को फेस कर पाएगा. जैसे आपको पता है कि जो पेरेंट्स होते हैं, स्पेशली इंडियन पेरेंट्स, उनका एक डायलॉग होता है कि तू अभी काम नहीं कर पा रहा है तो फ्यूचर में तेरा क्या होगा, आगे जाके क्या करेगा तू. तो पेरेंट्स खुद एक अनसर्टेनिटी क्रिएट कर देते हैं कि अभी नहीं कर पा रहा है तो फ्यूचर में जाके कैसे करेगा. तो यहाँ पे इशू ये होता है कि पहले बच्चे को किसी तरीके की ट्रेनिंग नहीं दी जाती है, और जब ट्रेनिंग नहीं दी जाती है तो अडोलेसेंट आते आते वो इतने डिपेंडेंट होते हैं कि जब उनका फिजिकल और मेंटल ग्रोथ हो रहा होता है तो उनको समझ में ही नहीं आता है कि वो एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी बनने की तैयारी में है. तो दे नीड टू थिंक इन अ डिफरेंट वे. वो एरिया पे कोई काम पेरेंट्स के थ्रू, एजुकेशन सिस्टम के थ्रू नहीं होता, जहाँ पर अडोलेसेंट इतना कंफ्यूज होता है. सॉरी फॉर द नॉइज़, मेरे घर में कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो आई कांट हेल्प इट. So long as this feeling of insecurity exist, ये जो insecurities हैं उसके अंदर रहती हैं. So long as this feeling of insecurity exists, there will be little motivation to make to transaction in adulthood. जब ये इनसिक्योरिटी एग्जिस्ट करती हैं, मतलब निकलती हैं उस बच्चे में से, तब मोटिवेशन वहाँ पे काम करता है और जो एक एडोलेसेंट है वो ट्रांसफ़र होना शुरू होता है. एज द बैरियर्स टू ग्रो अप आर लोवर्ड और रिमूव्ड बाय पेरेंट्स. अब जो बैरियर्स हैं, अगर ग्रोथ के बैरियर्स अगर पेरेंट्स के थ्रू रिमूव कर दिए जाते हैं, टीचर्स के थ्रू हेल्प करी जाती है, सोसाइटी उसको हेल्प करती है, द अडोलेसेंट कैन मूव स्मूथली इन द डायरेक्शन ऑफ रीचिंग द गोल. तो एक अडोलेसेंट जो बच्चा होगा, जो टीनेजर होगा, वो स्मूथली गोल्स को अचीव करेगा अपनी लाइफ के. सबसे पहले तो उनको ये बताया जाना चाहिए कि प्यूबर्टी क्या होती है बेसिकली, ताकि वो अपनी बॉडी को समझ सकें. उसको मोटिवेट करना ज़रूरी होता है और ट्रेनिंग करना ज़रूरी होता है. एंड मोटिवेशन टू मेक द ट्रांजैक्शन इज़ नॉर्मली इंक्रीज, और फिर जो उसमें बदलाव होता है वो इंक्रीज़ होने लगता है.